cute outfits. Hi everybody, welcome back to my channel and welcome back to the most requested vlog in the recent times. मैं आप सबसे आइडियाज तो मांगती रहती हूँ कि क्या करें क्योंकि ऑनेस्टली अभी तो कुछ इवेंटफुल आ नहीं रहा है लाइफ में और बारिश का मौसम है, कहीं जाने का मन भी नहीं करता। तो आपको थोड़े टाइम तक तो ऐसे ही कोई घर वाले व्लॉग्स ही देखने को मिलेंगे। और हमारी लक्ष्मी आंटी 5 दिन की छुट्टी पे गई हुई है, हमारी अन्नू आंटी 2 महीने की छुट्टी पे गई हुई है, हमारे ज्वाला भैया छुट्टी पे गए हुए हैं। तो लाइफ हैज बिन वेरी बिजी। ऑल्दो मैं आपको अपने व्हाट आई डू इन अ डे वाला व्लॉग दिखा सकती हूँ, बट दैट्स टू मच मेहनत गाइस, क्योंकि बहुत काम चल रहा है लाइफ में। पहले जिस तरीके के मैं कपड़े पहनती थी और अब मैं जिस तरीके के कपड़े पहनती हूँ, आज मैं आपको वो दिखाने वाली हूँ। एंड इट्स नॉट लाइक कि छोटे कपड़े पहनने में कोई खराबी है या लंबे कपड़े पहनोगे तो तुम बड़ी डिसेंट लगोगे, ऐसा कुछ नहीं है। बट विद टाइम, विद एज, विद ऑब्वियसली द इवॉल्विंग फैशन, मेरा सेंस ऑफ स्टाइल भी बहुत चेंज हो गया है। बट मैंने अपने पुराने कपड़े नहीं फेंके हैं। आई एम स्टिल वेरी लीन, आई फिट इनटू देम। इसलिए मैं कोशिश करती हूँ पुराना और नया कुछ मिला के कुछ ना कुछ कॉम्बिनेशन बनाती रहूं। खैर, अपनी अलमारी तो मैं आपको नहीं खोल के दिखा सकती हूँ बिकॉज इट्स अ गॉड डैम मेस। अब जब तक मुझे धीरज एक नए घर में एक नया वार्डरोब नहीं बना के देते, शायद ही मैं आपको अपना वार्डरोब दिखाऊं। बट अपने वार्डरोब की कुछ चीजें मैं आपको जरूर दिखा सकती हूँ। तो चलिए आज मैं आपको वही दिखाती हूँ। ओके, लेट्स बिगिन। इस वीडियो में मैं आपको 6 आउटफिट्स पहन के दिखाने वाली हूँ। इस वीडियो का नाम होना चाहिए स्टाइल एवोल्यूशन आई गेस, क्योंकि 6 आउटफिट्स इसलिए क्योंकि फॉर एग्जाम्पल हमने 3 ओकेजन चूज किए हैं। तो 3 ओकेजन में मैं पहले क्या पहनती थी एज a married woman या a single girl या someone who loves fashion and all that, as opposed to what I wear now, someone that's evolving with time, their fashion is changing, who's a mom, तो हमको थोड़ा utility based styling भी करनी होती है, थोड़ा comfort भी देखना होता है, you know। तो what I would wear before and what I would wear now। तो इस एपिसोड में मैं आपको 3 ओकेजन चूज कर रही हूँ। फर्स्ट ओकेजन इज जस्ट रनिंग सम एरेंड्स, गोइंग टू द मॉल टू गेट सम ग्रोसरीज, या ऐसे ही गोइंग फॉर कॉफी या लोखंडवाला या गोइंग टू ईट गोलगप्पास एंड ऑल दैट। तो पहले आई वुड हैव worn anything like what I'm wearing right now, just a t-shirt and shorts. I don't know if you can see it. मैं इसको थोड़ा पीछे करती हूँ। Just this। पहले मैं अपनी ऐसी लूज टी शर्ट पहनती, कोई वर्क इन स्टॉक की चप्पल्स पहनती, शॉर्ट्स पहनती और चल देती कि गोलगप्पे तो खाने जाने हैं या शॉपिंग तो करनी है या कुछ घर का सामान खरीदना है। लेकिन नाउ माय स्टाइल इज चेंजिंग एंड ऑफ कोर्स जो मैं आप सबको सिखाती हूँ, प्रेजेंटेशन इज मस्ट। यू बम्प इनटू सो मेनी पीपल एंड दे शुड हैव अ गुड फर्स्ट इंप्रेशन अबाउट यू। अब तो मैं यूट्यूबर हो गई हूँ तो मुझे भी लोग पहचानते हैं, बट बिफोर दैट पीपल वुड रिकग्नाइज मी एज धीरज वाइफ। एंड आई जस्ट फील दैट उन्होंने इतना नाम कमाया है कि कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी, लॉट ऑफ थॉट्स इन्वॉल्व, बट कीपिंग असाइड द फैक्ट दैट आई एम धीरज वाइफ, जनरली ऑल्सो if you want to build respect for yourself, for your entire family, not just yourself, your parents, everybody, it matters a lot, so if you want to do that, then it's high time you start dressing better. This was my first and मोस्ट इम्पॉर्टेंट एडवाइस ऑफ दिस व्लॉग। तो पहले वाली मैं होती तो बस ये निकर टी शर्ट पहन के बस चल देती, लेकिन न्यू एंड इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ विनी अरोड़ा 2 पर क्या पहनेगी मैं आपको दिखाती हूँ, चेंज करके आती हूँ। बाय। तो ये है वो ड्रेस जो मैं अब जाती हूँ मॉल पहन के या लोखंडवाला पहन के या गोलगप्पे खाने के लिए। एंड लेट्स फेस इट, इट्स अ लॉट मोर क्यूटर, इट्स वेरी कंफर्टेबल, it's fitted on my waist so it makes me look thin, it's got sleeves so it makes me look cute, and you can just always wear a nice bag that makes it look classy. और to be honest with you, ये इतनी expensive भी नहीं है। ये one of those ब्रांड्स फॉर लेस काइंड दुकानें नहीं होती हैं, हर शहर में होती है आई एम श्योर, जहाँ अच्छी अच्छी चीजें, इम्पोर्टेंट ब्रांड्स जो आपको मिल जाते हैं सस्ते में। ये वन ऑफ दोज ड्रेसेस है। दिस मे बी 1000-1200 bucks, लेकिन इट लुक्स क्यूट, इट लुक्स क्लासी, इट लुक्स रिच, इट लुक्स प्रिटी और कंफर्टेबल। अगर जैन भी मेरे साथ हो, उसे गोदी उठाना है, कुछ करना है, झुकना है, कुछ उठाना है, anything, I don't have to worry, and at the same time I'm looking nice, I'm looking cute, it's looking pretty, it's looking classy more than anything else. तो ये है मेरी वो लुक जो मैं अब रेड लेबल, बट एक्चुअली इतनी मेहनत नहीं है। लंबी ड्रेस है, कोई वैक्सीन की चिंता नहीं, कवर्ड ड्रेस है, कोई स्ट्रेस नहीं।
and it's so much more prettier and appealing than just wearing shorts and a t-shirt कि चलो यहीं तक तो जाना है, कुछ भी पहन के चलो, doesn't matter, it's just your thought that matters. ओके, सो हमारा नेक्स्ट ओकेजन जो है वो है ब्रंच. ये तो आपने कैजुअल वेयर देख ही लिया है. अब मैं आपको वो आउटफिट दिखाऊंगी जो मैं पहनती ऑन अ ब्रंच डेट और ब्रंच विद द गर्ल्स, या कोई ब्रंच इवेंट्स वगैरह होते हैं वहां पर. एज you know, Winnie from 5 years ago, 10 years ago. In fact, मेरी जो ड्रेस है वो भी काफी पुरानी है. I'll show you, you're gonna love it. As opposed to what I will wear on a brunch now. चाहे वो ब्रंच डेट हो या ब्रंच विद द गर्ल्स हो या कोई ब्रंच इवेंट ही क्यों ना हो. तो चलिए, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट इवेंट. तो ये हो गई मेरी brunch outfit from 5 years ago, 8 years ago. In fact, ये outfit I remember मुझे नीला ने दिलाई थी ज़ारा से. हम साथ में शॉपिंग करने गए थे. 5-7 साल तो हो ही गए होंगे. And it's such a cute outfit. इसमें shorts है नीचे और ऊपर frills हैं. एंड अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि मुझे फ्रिल्स और बलून स्लीव से कितना प्यार है. और फैशन चेंज होता रहेगा, लेकिन कुछ चॉइसेस बिल्कुल चेंज नहीं होती. सो ऐसा नहीं है कि छोटे कपड़े पहनने में कोई पाप है या मैं अब ये ड्रेस नहीं पहनूंगी. ऑफ कोर्स पहनूंगी, मेरी ड्रेस एंड इट लुक्स रियली क्यूट. आई फिट इनटू इट, सो आई एम डेफिनेटली गोइंग टू यूज इट फॉर अ लॉट ऑफ ओकेजन्स. पर right now I think my fashion choices are changing, and I also know some people who are my age, और जैसे जैसे उनकी उम्र बढ़ रही है उनकी कपड़ों की लेंथ छोटी होती जा रही है, बिकॉज उनको हॉट लगना है, सेक्सी लगना है, उनको क्यूट लगना है, उनको मैच्योर नहीं लगना है. बट दैट्स ओके, वो उनकी चॉइस है. बट फॉर मी नाउ आई लुक फॉर कंफर्ट, आई लुक फॉर यूटिलिटी, और बहुत चीजें मैं सोचती हूँ मैं कहाँ जा रही हूँ, किससे मिल रही हूँ एंड ऑल दैट, जो मैं पहले नहीं सोचती थी. तो ये मेरी ही ड्रेस है, ये मैं पहनूंगी मे बी अपनी गर्लफ्रेंड्स के साथ कभी, जहाँ कोई ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ मे बी ज़ैन मेरे साथ ना हो, और आई एम अ लॉट मोर कंफर्टेबल दैट वे. तो दिस इज अ ड्रेस जो मैं पहले पहनती और अब मैं आपको दिखाऊंगी. एज अपोज टू दिस, आज अगर मुझे ब्रंच पे जाना हो तो मैं क्या पहनूंगी. वैसे ब्रंच का ही टाइम है, लेकिन मुझे रिंग लाइट लगानी पड़ रही है क्योंकि बारिश का मौसम है और ऐसे लग रहा है जैसे शाम के 7 बजे, बट एक्चुअली शाम के 5 बज रहे हैं. एंड आई स्टार्टेड दिस व्लॉग एट आई डोंट नो 4:30 और समथिंग, और ऐसे अंधेरा हो रहा है जैसे रात को किसी पार्टी में जाना हो. बट आई गेस अब आगे के व्लॉग्स ऐसे ही होते रहेंगे, और ब्रंच पे जाने का बिल्कुल मन ही नहीं करेगा किसी को, इसलिए घर पे ही हम ब्रंच के कपड़े पहन लेते हैं. और अब मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा ऑप्शन नंबर 2 क्या है फॉर अ ब्रंच आउटिंग. कट. तो ये हो गया हमारा ब्रंच आउटफिट नंबर 2. Isn't it cute? बट एट द सेम टाइम जरूरी नहीं है कि आपको कोई शॉर्ट ड्रेस ही पहननी हो, कोई कट स्लीव्स पहननी हो, कोई डीप नेक ही पहनना पड़े टू लुक फैशनेबल. मैं इतना कंफर्टेबल फील करती हूँ इस जीन्स में, बट मैंने डेफिनेटली हील्स पहनी है ताकि थोड़ा ड्रेसी लगे. मैंने क्यूट सा बैग लिया है ताकि थोड़ा स्टाइलिश लगे, और इसमें काफी सामान भी आ जाता है, इसको बैग ले लेना चाहिए. और अब तक तो आप लाइक आई सेड समझ ही गए कि मुझे फ्रिल से कितना प्यार है. मेरी उस वाली ड्रेस में भी फ्रिल थी, मेरे इस वाले टॉप में भी फ्रिल है. एंड आई विल हाईली रिकमेंड कि आप ऐसे टॉप्स में इन्वेस्ट करें जो टाइमलेस हो, जो क्लासी हो, क्यूट हो, दैट नेवर गो आउट ऑफ फैशन. तो क्या होता है, थ्रू एंड थ्रू द इयर्स आप कभी भी वो निकाल के पहनेंगे टॉप तो वो हमेशा अच्छे ही लगेंगे और आपको हमेशा कॉम्प्लीमेंट्स ही मिलेंगे. जैसे कि ये व्हाइट टॉप है ज़ारा का, जो मैंने कम से कम 2-3 साल पहले खरीदा था. पर मुझे किसी ज़ैन की लाइक फ्रेंड की बर्थडे पार्टी में जाना होता है, मैं तब भी ये पहन लेती हूँ. मुझे ब्रंच पे जाना होता है, मैं तब भी ये पहन लेती हूँ. मुझे कहीं ऐसी जगह जाना है जहाँ मैं लोगों को नहीं जानती हूँ, बट आई स्टिल वांट टू लुक नाइस एंड क्लासी एंड क्यूट. तो आई नो दिस इज माई सेफेस्ट ऑप्शन, क्योंकि ये कवर्ड है, ये डेनिम है, मैंने हील्स भी पहनी है, मैं क्यूट भी लग रही हूँ. बट एट द सेम टाइम आई वोंट फील आउट ऑफ प्लेस कि हाय मैंने बहुत छोटे कपड़े तो नहीं पहन लिए, या हाय मैं ओवर ड्रेस तो नहीं हूँ. तो वो फीलिंग मुझे इस आउटफिट में कभी नहीं आएगी. सो दिस इज माई कंफर्ट एंड स्टाइलिश ऑप्शन नंबर 2. और अब इसके बाद मैं आपको दिखाने वाली हूँ पार्टी आउटफिट्स, what I would have worn when 5 or 10 years ago, and what I will wear now if I'm going to a party. और ये आप ब्रंच के आउटफिट देख लीजिए दोबारा, because it's really cute. I want to do justice to it, and then we'll move out to a party outfit. तो ये है मेरी पार्टी वेयर चॉइस फ्रॉम I don't know
5-7 years ago, I do remember कि मुझे और धीरज को एक फैशन इवेंट पे जाना था, हमारी शादी हुई थी नई नई, एंड तब मैंने ये आउटफिट खरीदी थी और उस इवेंट के लिए ये आउटफिट बिल्कुल परफेक्ट थी और मुझे बहुत सारे कॉम्प्लीमेंट्स भी मिले। पर उसके बाद मैंने ये कहीं पहनी ही नहीं है, तब से मेरी अलमारी में ही पड़ी हुई है। सो आई विल हाईली रिकमेंड यू टू मेक स्मार्ट चॉइसेस। हैविंग सेड दैट, छोटे कपड़े पहनने में कोई हर्ज नहीं है। अगर आज भी मुझे किसी ऐसे इवेंट पे जाना हो जहां ये आउटफिट परफेक्टली सूट होती है तो मैं डेफिनेटली इसे पहनूंगी। बट अगर मुझे किसी पार्टी में जाना है तो आई थिंक आई मेक अ मॉडेस्ट चॉइस। बट देन अगेन, छोटे कपड़े पहनने में बुराई नहीं है, लेकिन आप कितने छोटे कपड़े पहन रहे हैं, दैट्स व्हेन द लाइन ऑफ डिसेंसी इज डिसाइडेड। तो प्लीज अपनी चॉइसेस स्मार्टली पिक करें। सो दिस वाज मी, आई वुड हैव वोन दिस एनी टाइम 5-7 years ago. अब मैं थोड़े मॉडेस्ट चॉइसेस पिक करती हूँ, बट अगेन दीज आर स्टिल माई क्लोथ्स, आई फिट इन टू देम, मैं फिट हो गई हूँ, मेरे पे सूट करते हैं, मैं कैरी कर सकती हूँ। अगर कोई अच्छा इवेंट होगा तो मैं इन्हें रिपीट भी जरूर करूंगी। सो या देयर इज दैट। ये आपने देख ही लिया है, बड़ा ही क्यूट सा